एक लड़का एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वो उसके पास गया और बोला, क्या इस चेयर पर कोई बैठा है? लड़की ने बिना कुछ बोले उस चेयर पर पानी डाल दिया, लेकिन लड़का उसकी खूबसूरती में इतना खो गया कि फिर भी उसी गीली चेयर पर बैठ गया। तभी वेटर आ गया और बोला, यहाँ क्या हुआ? लड़के का नाम डस्टिन था। उसने जल्दी से कहा, सॉरी यार, पानी मुझसे गलती से गिर गया। फिर उसने 2 कॉफीज ऑर्डर की। लड़की का नाम क्लोए था। वो हंसने लगी। फिर उसने एक नैपकिन पर अपना नंबर लिखा और उसे दे दिया। डस्टिन बहुत खुश हो गया। उसे लगा शायद ये लड़की बहुत स्वीट है, इजीली दोस्त बन जाएगी। लेकिन तभी उसका एक्साइटमेंट खत्म हो गया जब क्लोए अपनी व्हीलचेयर लेकर आई। वो मुस्कुराई और बोली, कल कॉफी साथ में पियेंगे। डस्टिन ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन जैसे ही वो गई उसने वो नैपकिन गिरा दी। उसे एक डिसेबल्ड लड़की से फ्रेंडशिप नहीं करनी थी। कुछ हफ्तों बाद डस्टिन को एक बिलियनर के घर ड्राइवर की जॉब मिल गई। बॉस ने कहा, तुम्हारा काम है मेरी बेटी को रोज हॉस्पिटल उसके ट्रीटमेंट के लिए ले जाना। जब डस्टिन ने देखा वो शॉक्ड रह गया। वो वही लड़की थी, क्लोए। क्लोए ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने डस्टिन को पहचाना ही नहीं। डस्टिन को बहुत गिल्ट हुआ। रास्ते में उसने बात करने की कोशिश की। बोला, मैं तो तुम्हें कॉल करने ही वाला था। क्लोए ने तुरंत जवाब दिया, वो नंबर मेरा था ही नहीं। मैं हमेशा फेक नंबर देती हूँ ऐसे लड़कों को। कोई कॉल नहीं करता और मैं इंतजार करते करते थक चुकी हूँ। डस्टिन शर्म से चुप हो गया। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने उसकी व्हील चेयर निकाली और मदद करना चाहा, लेकिन क्लोए ने मना कर दिया। ट्रीटमेंट के बाद डस्टिन ने उसे खुश करने के लिए आइसक्रीम दी, लेकिन आइसक्रीम गिर गई और उसके कपड़ों पर लग गई। डस्टिन परेशान होकर माफी मांगने लगा। क्लोए मुस्कुराई क्योंकि किसी ने उसके लिए इतने प्यार से कुछ करने की कोशिश पहली बार की थी। घर लौटे तो उसके पापा इंतजार कर रहे थे। अब तक उन्होंने कई ड्राइवर्स निकाल दिए थे, पर पहली बार क्लोए ने किसी की शिकायत नहीं की। कुछ दिन बाद उसके पापा ने उसकी शादी फिक्स करने की कोशिश की, एक ऑकवर्ड से लड़के से जो किसी रिच रियल एस्टेट वाले का बेटा था। क्लोए को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। डस्टिन सब समझ गया। उसी वक्त वो आया और बोला, ट्रीटमेंट का टाइम हो गया। पर उसके पापा बोले, अब शादी के बारे में भी सीरियस सोचना शुरू करो। क्लोए कुछ पल चुप रही, फिर अचानक बोली, ठीक है, मैं शादी करूंगी। डस्टिन हैरान रह गया। कार में उसने पूछा, तुम उस बेकार लड़के से शादी क्यों कर रही हो? क्लोए ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। असल में वो खुद भी शादी नहीं चाहती थी। ट्रीटमेंट चलते रहे। एक दिन रेस्टोरेंट में क्लोए उसी लड़के के साथ बैठी थी। उसने आइसक्रीम मंगवाई और उसे लेने भेज दिया। तभी डस्टिन वहाँ आ गया। क्लो की आंखों में फिर वही चमक लौट आई। उसने फिर सीट पर पानी गिराया और बोली, ये सीट गीली है। डस्टिन मुस्कुराया और फिर से उस पर बैठ गया, बिल्कुल पहले की तरह। दोनों ने हंसते हुए उस पहली मुलाकात की याद ताजा की। डस्टिन ने पूछा, कॉफी चले? क्लोए मुस्कुराई और हाँ कहा। उसी वक्त वो ऑकवर्ड लड़का वापस आया और बोला, तुम कहाँ जा रही हो? क्लो ने जवाब दिया, मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। उसके पापा ये सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, तो ये शादी कैंसिल। डस्टिन ने क्लो का हाथ पकड़ा और दोनों वहाँ से चले गए।